हाय फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, अभी राम मंदिर बन चुका है, आप सभी को पता ही है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी हो गया है 22 जनवरी को। तो जो राम मंदिर बना है उससे रिलेटेड कुछ हम MCQ देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें से मैं स्पेशली बता दूं, जो कि अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें से एक दो सवाल तो आना ही आना है, तय है। ठीक है, तो कहते हैं दोस्तों कि राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाथा है। राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाथा है। गर्व से कहता हूं भारत ही मेरी माता है, भारत ही मेरी माता है। आप सभी को जय श्री राम। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था। अभी जो सवाल है कि राम मंदिर का जो भूमि का जो पूजन हुआ था, अगर कोई भी अगर मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, कंपनी बनती है, कुछ भी बनती है, तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं। तो भूमि पूजन कब हुआ था? तो सर ये 2020 में हुआ था। कब हुआ था सर? तो 2020 में। आपको याद होगा कि ये नरेंद्र मोदी किए थे, नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, और ये भी आपको याद होगा कि वो मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, शायद वो सीन याद करो 2020 का, जब नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि श्री राम भूमि अयोध्या को अन्य किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। जो भी श्री राम भूमि अयोध्या है उसको पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले सर हम लोग साकेत के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे सर? तो पहले हम साकेत के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है सर कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अभी जो राम मंदिर बना है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो बेटा उसकी ऊंचाई है आपका 161 फीट। कितना है बेटा? 161 फीट। और मैं बता दूं कि बेटा ये भारत है। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी वो कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम जरूर लिखे। ठीक है, क्योंकि ये 500 वर्षों बाद ये हमें मौका मिला है। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला कि प्राण प्रतिष्ठान को हम देखे हैं। न जाने हजारों लोग इस पे कुर्बान हो गए, लेकिन वो देख नहीं पाए। लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, हम प्राण प्रतिष्ठान होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 1988 के नक्शे में भारत मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? अभी क्या पूछा था, देखो लास्ट सवाल क्या पूछा था कि वर्तमान में जो राम मंदिर बनी उसकी ऊंचाई कितनी है? तो सर उसकी ऊंचाई 161 फीट है। लेकिन जो 1988 के नक्शे में भारत में जो राम मंदिर की ऊंचाई थी वो कितनी थी? तो सर वो थी आपकी 141 फीट। कितनी थी सर? वो 141 फीट, मतलब कि 20 फीट जो अभी बना है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लेते हैं सर कि राम मंदिर कितने खंभों का निर्माण किया गया है? जो राम मंदिर अभी बना है उसमें कितने खंभों का निर्माण किया गया है? तो बेटा आपको बता दूं कि अभी जो राम मंदिर बना है उसमें कुल 392 खंभों का निर्माण किया गया है। कितने खंभों का निर्माण किया गया बेटा? तो 392 खंभों का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर कि राम मंदिर के वास्तुकार का क्या नाम है? जो राम मंदिर का जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, उनका नाम क्या है सर? तो सर उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। उनका नाम क्या है सर? चंद्रकांत सोमपुरा। एक चीज और मैं बता दूं इसमें, अगला जो सवाल है कि अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम मूर्ति के मूर्तिकार का क्या नाम है? तो सर जो मूर्ति का मूर्तिकार का नाम है वो अरुण योगी राज है। आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठान किया गया है ये योगी राज में किया गया है। तो जो मूर्ति जो बनाया गया है राम जी का, वो किसने बनाया है सर? कौन सा मूर्तिकार है? तो अरुण योगी राज है। और राम मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं करना बेटा। और राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो राम मंदिर में कुल 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। कितने मंडपों का? तो कुल 5 मंडपों का। चलिए अगला, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? अभी जो राम मंदिर जो बन रहा है वो किस शैली में किया जा रहा है? तो सर वो नागर शैली में किया जा रहा है। कौन सा शैली में? नागर शैली में। ठीक है, और जो देखते हैं कि जितने भी साउथ में जो मूर्तियां बनी हुई है वो सारे सर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? तो सबको पता है सर कि 22 जनवरी 2024 को 12:29 में इसको किया गया था। कितने देर के लिए? तो सर ये 84 सेकेंड के लिए। कितने देर के लिए सर? 84 सेकेंड। सोच लो 500 वर्षों बाद ये 84 सेकेंड का जो पल था बेटा, ये बहुत ही अहम पल था अपनी जिंदगी का। अगला देखते हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठान में कितना समय लिया गया? तो सर अभी आपको बताया कि टोटल कितना
84 सेकेंड, 84 सेकेंड लिया गया। अगला है कि अयोध्या में स्थित राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? जो अयोध्या में स्थित राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो सर वो नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कौन रखे थे सर? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर में स्थापित होने वाली राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? अभी जो राम मूर्ति जो देखो, राम जी का जो मूर्ति है जो ब्लैक कलर का था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात राम भगवान देख रहे हैं। उनका जो एआई पिक्चर आया है, देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा, इतना सुनहरा लगेगा, इतना मनमोहक लगेगा कि सच में आप जो है एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएंगे सर। ठीक है, तो जो राम मूर्ति की ऊंचाई है कितनी है सर? तो राम मंदिर की जो ऊंचाई, जो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है सर 51 फीट। कितने फीट है सर? 51 फीट है। अगला देखते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर केस में फैसला सुनाया? अभी जो राम मंदिर बना है उसमें कौन सा आर्टिकल का हेल्प लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है? तो वो है बेटा आपका अनुच्छेद 142, यानी कि आर्टिकल 142। कौन सा है बेटा? तो वो है बेटा आपका आर्टिकल 142। ये सब पक्का याद करना है, एक दो तो क्वेश्चन आना ही आना है बेटा। ठीक है, इसीलिए ऊपर देख रहे हो ये किस किस के लिए है? तो बैंक, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, टैट, स्टैट, सी टैट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है बेटा। चलिए अगला देखते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है? अभी जो राम मंदिर में जो अनोखी अगरबत्ती जो जली थी उसकी कुल कितनी ऊंचाई थी सर? तो उसकी ऊंचाई थी 108 फीट। कितना था सर? 108 फीट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं सर कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबरी मस्जिद मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद जब जो क्या होता है दोपहर को इसका विध्वंस हुआ था, उस टाइम कौन थे सर मुख्यमंत्री? वो कल्याण सिंह थे। ठीक है, और इन्होंने इतना मतलब हड़कंप मच गया, ऐसा मतलब राइट छिड़ गया कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए दोपहर को विध्वंस हुआ और शाम तक कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला सवाल है कि राम मंदिर विवाद में कितने दिन लगातार सुनवाई की गई? कि जो राम मंदिर का जो विवाद था, जो 5 जजों का जो पीठ बैठा हुआ था, जो जिसके चीफ कौन थे? रंजन गोगोई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम जो थे, उनके अगुवाई में जो इसका सुनवाई चला लगातार कितने दिन तक चला है? तो सर ये कुल 40 दिन तक चला था। कितने दिन तक सर? 40 दिन तक। राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जज की पीठ के द्वारा सुनाया गया? तो सर 5 जज का पीठ था, इन्होंने मिलकर फैसला सुनाया है। राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाली पीठ के अध्यक्ष कौन थे? पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो सर वो थे रंजन गोगोई। और इनके बारे में बता दूं सर कि ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ये 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये रंजन गोगोई। ठीक है, चलिए राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब दिया था? सबसे अंतिम फैसला कब दिया था सर? तो वो दिया था 9 नवंबर 2019 को। कब दिया था सर? 9 नवंबर 2019 को। अब देखते हैं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कब किया गया? जो फैजाबाद था उसका नाम बदलकर अयोध्या कब किया गया है? तो सर वो आपका नवंबर 2018 में किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारा नाम बदला है योगी के राज में। ठीक है, बहुत सारा नाम बदला है और मैं बहुत सारा नाम आपको बता दिया भी हूं। ठीक है, आप जाके मेरा पुराना वीडियो देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जो राम जन्मभूमि अयोध्या है, जो अयोध्या नगरी है, किस नदी के तट पे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सर ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। किसके? सरयू नदी। कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि ये गंगा नदी के किनारे, नहीं बेटा, ये सरयू नदी के किनारे। चलो अगला सवाल लेते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है? तो सर ये 108 फीट है। अगला सवाल है बेटा कि भगवान राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में किसकी स्थापना की जाएगी? जो राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में किस चीज का स्थापना किया जाएगा? तो बेटा वो आपका मंदिर का स्थापना किया जाएगा। किस चीज का? मंदिर का किया जाएगा। अगला देखते हैं बेटा कि 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब बाबरी का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो आप इसके पहले जाने कि उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे?
तो उस टाइम राष्ट्रपति थे बेटा आपका शंकर दयाल शर्मा। कौन थे बेटा? शंकर दयाल शर्मा जी थे। राम मंदिर का निर्माण कितने एकड़ जमीन पर किया जा रहा है? अभी जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कितने एकड़ में किया जा रहा है? तो बेटा वो आपका 2.7 एकड़ में, यानी कि 2.7 एकड़ में ये किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, भगवान राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? जो भगवान राम मंदिर का जो निर्माण कर रहा है कौन सा कंपनी कर रहा है? तो सर वो लार्सन एंड टूर्बो कंपनी, जिसको LNT भी बोलते हैं, LNT कंपनी के द्वारा इसका किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितना क्षेत्र, मतलब कितना भूमि इसको दिया गया है? तो सर वो आपका 70 एकड़ जमीन दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? तो 70 एकड़। कितना? 70 एकड़ जमीन दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? अभी जो अयोध्या मंदिर बना है तो उसका जो अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष कौन है बेटा वर्तमान में? तो वो है बेटा महंत नृत्य गोपाल दास। कौन है बेटा? महंत नृत्य गोपाल दास। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि जो अभी राम मंदिर जो बन रहा है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो बेटा वो 5 फरवरी 2020 को की गई थी। कब की गई थी? 5 फरवरी 2020 को। अगला सवाल है सर कि श्री राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेटा आपको पता है कि वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कौन सा बनाया गया? तो सर वो आपका लिब्राहम कमीशन बनाया गया था। कौन सा बेटा? ये लिब्राहम है। लिब्राहम कौन सा कमेटी है बेटा? ये लिब्राहम कमीशन के द्वारा जांच किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच करने के लिए लिब्राहम कमीशन का गठन कब किया गया था? तो लिब्राहम कमीशन का गठन कब किया गया था? तो बेटा वो 16 दिसंबर 1992 में किया गया था। अगला सवाल है कि राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई है? जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए दिया गया था उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों, देखो भारत का बेटा एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर धर्म का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से राम मंदिर को दिया गया है उसी तरह से आपका जो है बाबर मस्जिद बनाने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष को भी दिया गया है। तो कितना दिया गया है बेटा? तो वो आपका 5 एकड़ जमीन दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 एकड़ जमीन। अगला है सवाल कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कितने एकड़ भूमि पर था? राम मंदिर और बाबरी का मस्जिद कितने एकड़ भूमि पे था? कितने एकड़ पर था? तो बेटा 2.77 एकड़ पे था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया? जो राम मंदिर जो था वहां पे एक तरह से इसको विवादित भूमि भी बोलते थे, तो विवादित भूमि जो निर्मित बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है वो कब तोड़ा गया है सर? ये एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, एग्जैक्ट डेट बताइए कि कब तोड़ा गया था? तो बेटा वो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। चलिए अगला सवाल, राम मंदिर केस पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था? तो सर 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। अगला सवाल है बेटा कि बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बेटा देखो यहाँ पे लोग क्या बोल देते हैं कि बाबर के द्वारा बनाया गया था। नहीं बेटा, ये बाबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, उन्हीं के संरक्षक थे मीर बाकी, तो मीर बाकी के द्वारा बाबर मस्जिद बनाया गया था। ठीक है, राम मंदिर से कौन सी विवादित घटना जुड़ी हुई है? राम मंदिर से कौन सी विवादित घटना जुड़ी हुई है? तो सबको पता है बेटा बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बेटा ना तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है उत्तर प्रदेश, ना तो भारत सरकार, ना तो विश्व हिंदू परिषद। ये बना कौन रही है सर? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर बनाने में ना तो भारत सरकार, ना तो उत्तर प्रदेश, ना तो विश्व हिंदू परिषद, किसी के द्वारा 1 रुपया का फंडिंग नहीं है, पूरा का पूरा जनता के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है।
और जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, करोड़ों अरबों रुपया दान किए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि इससे बहुत फायदा होने वाला है, इससे बहुत ही राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। टूर एंड टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे रोजगार बढ़ेगा, लोग वहां पे दुकान खोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राम मंदिर कितनी लागत में बनकर तैयार होगा। जो राम मंदिर है वो कितने लागत में बनकर तैयार होगा, तो बेटा वो 1800 करोड़ की लागत में बनके वो तैयार होगा। अगला है कि बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी तक आप देखिए क्या कि बाबरी विध्वंस के समय मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। और राष्ट्रपति कौन थे, आपको जस्ट भी बताए थे, दयाल शर्मा जी थे। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बेटा उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे सर, पीवी नरसिम्हा राव। अगला सवाल है बेटा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है। बहुत ही ये लोकप्रिय और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, बहुत ही फेमस भी हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि ये चंपत राय हैं। कौन है सर, ये चंपत राय हैं। अगला सवाल है कि राम मंदिर केस में लगातार कितने दिन सुनवाई चली। तो बेटा राम मंदिर जो केस की सुनवाई चली थी वो 40 दिन तक चली थी। ठीक है, और 5 जज का बैठक इसमें पीठ था, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो रंजन गोगोई थे। और रंजन गोगोई कौन थे सर, तो 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए अगला सवाल कि मुगल सम्राट बाबर किस वंश का शासक था। तो बेटा मुगल सम्राट जो बाबर था वो मुगल वंश का शासक था। किसका था सर, वो मुगल वंश का शासक था। चलिए ये था बेटा आपका पूरा एमसीक्यू। और एमसीक्यू के साथ साथ मैं लास्ट करने से पहले एक मैं आपके लिए लाया था जो राम जी पर। मैं चाहता हूं कि ये आपका राम जी से रिलेटेड सारा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अब चलते चलते मैं थोड़ा सा पढ़ के चलता हूं कि राम उठत राम चलत राम शाम भोर हैं, राम बुद्धि राम चित राम मन विभोर हैं, राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है, राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम कली राम कुसुम राम ही पराग है, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, राम ही मेरे परम धन राम ही मेरे साध्य है, राम ही मेरे परम धन राम ही मेरे साध्य हैं। आप सभी को जय श्री राम। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और विराम देने से पहले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सभी के पास ये जानकारी को पहुंचाए कि जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसमें क्या क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड। और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी भेजे ताकि परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम लिखेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और हमारे VS अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।